अव्यक्त बाप दादा का रथ राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की अव्यक्त स्थिति की स्मृति दिलाने, हर आत्मा को अव्यक्त वतन की सैर कराने और सारे विश्व में अव्यक्त स्थिति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए ही बना है अव्यक्त लोक। इस अव्यक्त लोक की रचना बड़ी अद्भुत और अद्वितीय है। इसमें बने विविध स्तंभ, गुंबज, तोरण द्वार तथा उन पर बनाई गई आकृतियों का हम आपको विश्लेषण दे रहे हैं, जो आदरणीय गुलजार दादी जी के विविध दैवी गुणों को दर्शा रहा है। प्रथम पुण्यतिथि पर लोकार्पण। डिग्निटी अर्थात स्वमान। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। इस संगम युग पर बाबा ने ज्ञान के माध्यम से हमारी स्मृति को परिवर्तन किया है। बाबा ने हमें ये पाठ पक्का कराया है, मैं आत्मा हूं, परमात्म संतान हूं, सर्व ईश्वरीय खजानों की अधिकारी हूं। इन श्रेष्ठ अविनाशी स्मृतियों अर्थात स्वमानों में जब कोई आत्मा स्थित हो जाती है तो वो अल्पकाल के अभिमान व अपमान से मुक्त रह सकती है। वो सदा हर परिस्थिति में अचल, अडोल, हर्षितमुख तथा एक रस रह सकती है। कोई भी उसे अपने स्वमान की सीट से नीचे नहीं ला सकता और ऐसी आत्मा सबको सम्मान ही देगी, क्योंकि उसके पास अभिमान व अपमान है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही व्यक्तित्व था आदरणीय दादी जी का। वो सदा शुद्ध श्रेष्ठ नशे में रहते हुए हमेशा सर्व को यही याद दिलाती कि हम किसके बने हैं। हम सारे संसार की आत्माओं में से चुनिंदा हैं, कोटों में कोई है। इसीलिए उनके मुख से सदैव यही निकलता, कुछ हो जाए खुशी न जाए। दादी जी के श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति का आधार था एक बाबा, दूसरा न कोई। सिर्फ एक बाबा ही सर्व प्राप्ति कराने वाला है। इसीलिए न तो किसी अन्य आत्मा से लगाव, न झुकाव, न ही कोई अपेक्षा। अतः कोई भी आत्मा कैसा भी बर्ताव करे, दादी जी सदा स्वमान में रहते उसका भी कल्याण करती थीं। डेडिकेशन अर्थात समर्पण। सादगी जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। मात्र 8 वर्ष की आयु से ही दादी जी बाबा के पास आ गई थीं। तभी से दादी ने बाबा को ही अपना सब कुछ मानकर अपना सब कुछ समर्पण किया। दादी जी ने अपनी देह और दैहिक भान को पूरा गला दिया था। तभी बाबा ने उन्हें अपना रथ चुना। दादी ने देह के सर्व संबंध भी बाबा को समर्पित कर दिए थे। अपनी लौकिक माँ दादी ऑलराउंडर, जो यज्ञ में ही समर्पित थीं, उनके प्रति भी दैहिक दृष्टि नहीं रखी और सर्व संबंधों से ही बाबा को अपना माना। दादी का जीवन अति सरल, सादगी से श्रृंगारित और सर्व दुनियावी पदार्थों के आकर्षण से मुक्त था। देश विदेश में सेवा अर्थ जाते हुए, बाबा का रथ होते हुए भी दादी ने कभी अपने प्रति कोई साधन नहीं स्वीकारा और सब कुछ बाबा और यज्ञ को ही समर्पित किया। यहां तक कि उन्होंने अपने मन बुद्धि को भी बाबा के आगे समर्पित कर दिया था। तभी तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात निमित्त दीदी दादी की हर बात को आज्ञा समझ संदेश वाहक बन अव्यक्त वतन में जाती और कभी बाबा से संदेश लेकर आती, कभी अव्यक्त बाप दादा को अपना रथ समर्पित कर देती। बाबा उनके रथ में प्रवेश कर 12-12 घंटे तक भी बच्चों का ज्ञान और योग से श्रृंगार करते। डिटैचमेंट अर्थात साक्षी। सदा खुश रहो, खुशी बांटो, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। बाबा ने हमें संगम युग पर विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक स्वविनाशी खजानों का मालिक बनाया है। ये खजाने हमसे कोई लूट नहीं सकता, ये कभी खुट नहीं सकते। हमें बाबा ने सदा श्रेष्ठ स्मृति का तिलक लगाया है कि हम ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे।
जब हम इन स्मृतियों के साथ बाबा को साथी बनाते हैं तो हर परिस्थिति में साक्षी बनना सहज हो जाता है। दादी जी सदा इन सभी स्मृतियों के अविनाशी तिलकधारी थी। उन्हें स्वयं पर, बाबा पर, ज्ञान पर, ड्रामा एवं परिवार पर पूरा निश्चय था। चाहे शरीर का या यज्ञ में परिस्थितियों का या जोन की जिम्मेवारी या कोई भी पेपर आया, लेकिन दादी सदा बाबा को साथी और आधार बनाकर सब कुछ बाबा की अमानत है ऐसा समझ खुद साक्षी रहे और अपने अविनाशी खजानों की स्मृति में रहे। इसीलिए दादी जी के चेहरे से कभी भी मीठी मुस्कान नहीं गई और मुख से सदा यही वाक्य निकले, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। डिविनिटी अर्थात दिव्यता, संपूर्ण पवित्रता ही हमारी शक्ति है। दादी को बाबा ने अपना रथ चुना, इसके पीछे एक बड़ा रहस्य था, दादी की पवित्रता की शक्ति। बाबा ने कहा था दादी पिछले 8 जन्मों से पवित्र ही हैं, इसीलिए दादी को इस जन्म में बाबा द्वारा छोटा नंदी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ। दादी के पिछले जन्मों की पवित्रता की छाप और इस अलौकिक जन्म में ज्ञान द्वारा दिव्यता का वर्षा और निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ दादी के चरित्र से स्पष्ट झलकता था। उनके बोल से, दृष्टि से, चेहरे से प्यूरिटी की पर्सनैलिटी एवं दिव्य गुण दिखाई देते थे। इस दुनिया की किसी भी विशेष आत्मा से ज्यादा रॉयल और दिव्य दादी दिखाई देते थे। स्वच्छता, सत्यता, हर्षित मुक्ता, मधुरता और पवित्रता, ये सभी दिव्य गुण दादी जी के आने मात्र से ही वातावरण में सभी को अनुभव होते थे। दादी के इस गुण में इतनी शक्ति थी कि दादी दृष्टि से ही आत्माओं को निहाल कर देती। उनके आदि मध्य अंत को जान उन्हें क्या करना है वो राय देती। उनके 2 शब्द भी ज्ञान से भटके हुए को सही मार्गदर्शन देते। स्तंभ और स्तंभ का अष्टकोणीय आधार। दादी संपूर्ण रूप से बाप समान बन सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ हैं। बाबा ने कहा हुआ है और दादी भी कई बार साक्षात्कारों के माध्यम से बताया करती थी कि बाबा दादी को ट्रिब्यूनल में ज्यूरी के रूप से रखेंगे। ऐसी महान विभूति दादी जी अष्ट रत्नों में विशेष हैं। भक्ति में भी इन अष्ट रत्नों का महत्व व यादगार है। मनुष्य अष्ट रत्नों की अंगूठी पहनते हैं और अष्ट विनायक की पूजा करते हैं। इसीलिए इस स्तंभ और स्तंभ का आधार अष्टकोण रूप का है। स्तंभ के शीर्ष पर स्थित श्वेत लिंगाकार पिंड है। दादी का व्यक्तित्व ज्ञान, योग, धारणाओं के स्तंभ की भांति था। अचल, अडोल और शक्तिशाली दादी जी यज्ञ में सेवाओं के आधार स्तंभ रहे। दादी का मन बिल्कुल स्वच्छ, साफ, निर्मल था। दादी का जीवन एक बेदाग दर्पण की भांति था, जिसके सामने आते ही सभी उस दर्पण में अपना दर्शन कर लेते थे कि बाबा हमें कैसा बनाना चाहते हैं और अभी हम क्या हैं। बाबा ने भी अनन्य महारथी बच्चों की महिमा में कहा हुआ है कि ये बच्चे सभी को उनकी स्थिति का सत्य दर्शन कराएंगे और बाबा का भी दर्शन अपनी स्थिति से कराने के निमित्त बनेंगे। दादी ने अपने चरित्र से बाबा के इन महावाक्यों को साकार किया है। इसीलिए दादी जी की यादगार में इस स्तंभ का निर्माण किया गया है और उसके शीर्ष पर श्वेत लिंगाकार पिंड स्थापित किया गया है। छत पर 4 छोटे गुंबज और एक बड़ा गुंबज। ब्रह्मा बाबा समान सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली चुनिंदा आत्माओं में से हैं दादी जी। चारों ही युगों में सर्वश्रेष्ठ पार्टधारी, सारे कल्प की विधि का विधान बनाने वाली महान आत्मा, जो चक्रवर्ती बन विश्व के चारों कोनों में चक्र लगाकर सेवा करती रहीं। सारे विश्व के किसी भी कोने में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जिसने दादी में शिव बाबा को नहीं देखा हो।
दादी के मुखार बिंद से शिव बाबा के महावाक्य न सुने हों, इसीलिए उनकी यादगार इस अव्यक्त लोक की छत पर कोनों में 4 गुंबज हैं और बीच में एक बड़ा गुंबज है, जो दादी के एक स्थान पर स्थित रहे कोने कोने में सेवा करने की विशेषता को दर्शाता है। जिस तरह शास्त्रों में 4 मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी ब्रह्मा का गायन है, उसी भांति दादी जी भी मास्टर ब्रह्मा अर्थात शिव बाबा का रथ छोटा नंदी थी। अतः उनके इस कर्तव्य की यादगार ये 4 गुंबज और बीच में एक बड़ा गुंबज है। 22 स्तंभ। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने 21 जन्मों के वर्षे की गारंटी दी है। बाबा ने कहा है, हम एक बार बाबा को अपना वारिस बनाते हैं, सब कुछ बाबा पर समर्पित कर खुद ट्रस्टी बनकर रहते हैं। उसके रिटर्न में बाबा हमें 21 जन्मों के लिए सुख, शांति और सर्व खजानों से भरपूर कर देते हैं। परंतु दादी जी इस बात में भी विशेष थे। दादी को बाबा ने इस संगम युगी अंतिम जन्म में भी एक्स्ट्रा मदद दी। दादी जी ने एक पल एक भरोसे के आधार पर शारीरिक बीमारी के बड़े से बड़े पेपर को सहज ही पार किया और संगम युग पर एक नया जन्म पाया। तो दादी जी को 21 नहीं बल्कि 22 जन्मों के बराबर वर्षा बाबा से मिला और दादी ने शरीर के पेपर को पार कर अपने नए जन्म द्वारा सेवाओं के और भी नए आयाम छुए, जिसकी निशानी ये अव्यक्त लोक 22 स्तंभों पर खड़ा है। हर स्तंभ के नीचे मयूर की आकृति। इस कलयुग में तमो प्रधान वातावरण में रहते हुए भी दादी तमोगुण से निर्लिप्त थी। दुनिया व दुनियावी वातावरण से दादी जी बिल्कुल अछूती थी। न केवल उनका यह अंतिम जन्म बल्कि बाबा ने बताया था कि उनके पिछले कुछ जन्मों का आधार भी पवित्रता ही थी। उनके इस जीवन में उनकी दृष्टि, वृत्ति, वाणी, कृति, व्यवहार आदि सब कुछ निर्मल और पवित्र था। इसकी निशानी जैसे कल्प वृक्ष की जड़ में आधार मूर्त तपस्वी ब्राह्मणों को बैठे दिखाया है, वैसे इस अव्यक्त लोक में 22 स्तंभों के नीचे आधार के रूप में पवित्रता का सूचक मोर की आकृति बनाई गई है। ये पवित्रता की निशानी देवताओं में श्री कृष्ण के मस्तक पर भी मोर पंख के रूप से दिखाते हैं। तोरण द्वार, मेहराब। इस अव्यक्त लोक के सभी तरफ 22 सुंदर कमान हैं, जो कवच की भांति इस लोक के चारों ओर सुशोभित हैं। दादी जी ने हर संकल्प, बोल और कर्म बाबा के श्रीमत की छत्र छाया में रहकर किया। बाबा को ही संपूर्ण रूप से अपना सब कुछ मान उनकी हर आज्ञा को अपने सिर माथे रखा। इसके फलस्वरूप बाबा सदा सर्व संबंध से दादी के रक्षक बने। चाहे दादी छोटी आयु में बिना दुनिया की खोज खबर के लखनऊ में सेवाओं की स्थापना हेतु गई, बीमारी में या देश विदेश की कोई भी सेवा में आई हुई परिस्थितियों में दादी जी ने कभी स्वप्न में भी एक कदम भी श्रीमत की छत्र छाया से बाहर नहीं निकाला। इसीलिए हर पल बाबा की छत्र छाया उन पर बनी रही। जैसे मंदिर में देवियों के ऊपर छत्र सजा हुआ होता है और भक्तगण मंदिर में खास देवियों पर छत्र चढ़ाते हैं, ऐसे ही इस अव्यक्त लोक के चारों ओर सुंदर छत्र के रूप से 22 मेहराब का निर्माण किया हुआ है। इस अव्यक्त लोक में जब हम अव्यक्त स्तंभ पर आकर अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही बाप दादा से अव्यक्त मिलन की अनुभूति होगी। अव्यक्त बाप दादा की वरदानी दृष्टि का अनुभव करेंगे और स्वयं वरदानी मूर्त बन जाएंगे। दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार। दिल पूछे बार बार
कहाँ छोड़ चली संसार सबकी प्यारी दादी गुलजार बाबा वाली दादी गुलजार बाबा वाली दादी गुलजार। शिव के छोटे नंदी कहलाते अपने रथ को करके अर्पण प्रभु मिलन का सुख बरसाते सोच के वो